उस माहौल के हिसाब से डिशों डिशों में हमें भी करना पड़ता है वहाँ पे। तो राजस्थान की एक अलग छवि है। संगीत का बहुत बड़ा नशा है। धा तो एक ही है, तीन ता वगैरह शब्द एक ही, लेकिन निकालने का तरीका अलग अलग होता है। संगीत में हर तरीके का कलर आ रहा है, वो भी एक अच्छा है। ज्ञान तो क्या दें, अब सब ज्ञानी है इस दुनिया में, किसी को देने की जरूरत नहीं है। धातरिकट तक ता, तातरिकट तक धा। अब कंप्यूटर अनुदेशक बनने का आखिरी मौका ज्वाइन करें फ्लिकी ऑनलाइन क्रैश कोर्स। डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। राम राम साहब, मैं मनोज और थे देख रहे हो जिले चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज, देश का स्पेशल कवरेज के तहत चूरू जिले का तारानगर आज कवरेज है। फिरोज भियानी है जी का तबला वादक है, अपने साथ जुड़ेगा और तबलों संबंधित आज कुछ जानकारियां के कुछ अंगों जिनके अंदर किया सीखा ये तमाम चीज़ें है जी की आज की कवरेज के अंदर जानने की कोशिश करांगा और देखा कि संघर्ष है जी को आगे जीवन में रहे और क्या तबलो है जी को ऐसी क्यों। और आज आप मानसिका के क्षेत्र के अंदर शेखावाटी क्षेत्र में काफ़ी नाम है जी को अंगो सुने जाए और साथ ही साथ आल राजस्थान के अंदर और कुछ भारत के अंदर अलग अलग जगह के अंदर कार्यक्रम है जी का करेड़ा है। काफ़ी नाम है जी को सुनेड़ो है और काफ़ी प्रोग्राम के अंदर ये निबिने जाओ हो थे तो अभी तक खटखट तक प्रोग्राम है जी का थारा होटा है। नाम तो ऐसा है, आप लोगों का आशीर्वाद है और गुरु लोगों की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का प्यार है। नाम ऐसी कुछ बात नहीं है। कार्यक्रम तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि अच्छे छोटे बड़े सब गुणीजन सबके साथ मैंने संगत की है। कार्यक्रम तो ऑल इंडिया में तो काफ़ी प्रोग्राम हो रहा है, बम्बई है, कलकत्ता है, राजस्थान के जितने भी अच्छे गाने वाले हैं उन लोगों का साथ बजाना तो क्या है, उनका खूब आशीर्वाद रहा है मेरे पे। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि बड़े लोगों में मेरे उस्ताद जी हैं। वैसे तो फर्स्ट गुरु मेरी माँ है और उनके बाद असकली खान साहब है जो रिश्ते में मेरे मामा है, और उमा शंकर जी गुरु जी है, पुजारी जी है उमा शंकर जी, और राजेश जी गंगानी है बड़ौदा से जो मेरे उस्ताद है। काफ़ी लोगों का स्नेह रहा है मेरे पे। जो पुजारी जी है उमा शंकर जी गुरु जी है वो बड़े गुलाम अली साहब के पौत्र शिष्य है। मोतीलाल जी शर्मा जिनका नाम ऑल वर्ल्ड में ऑल इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। उन खुशकिस्मती है, उनका भी मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ, मोतीलाल जी गुरु जी का, और उमा शंकर जी का मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ। दूसरो जी और तबलो है, मैं कितो संगीत छुपेड़ो है, कितो का आदमी काट सके। देखो ये तो अथाग है संगीत, इसकी तुलना तो शायद मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए होंगे। संगीत ये तो समंदर है सर, इनकी परिभाषा है वो समझ में आए। ये है तबले की धा और गाने की सा, अगर टाइम के हिसाब से लग जाए तो शायद वो समझ कुछ संगीत के नजदीक हो जाता है। ये गुणी लोगों का कहना है, बड़े उस्तादों का। इसकी भी एक लैंग्वेज है तबले की, जैसे अपने बोलने की है वैसे इसकी एक लैंग्वेज होती है। इनका शब्द है जैसे धा ता ना तिन, इसका एक बॉल है, उस बॉल के हिसाब से इनको संगत में बजाया जाता है, सोलो में बजाया जाता है, जैसा भी इनका ये रहता है। जैसे तबले का धा है, ये धा हो गया, ना तिन टिट तिरिकिट कड़ान धा, धातरिकट तक ता, तातरिकट तक धा, ये इसकी एक लैंग्वेज है। इसी हिसाब से ये बॉल बनते हैं। इसको बोलों को कंपोजिशन करके अगर सोलो बजाते हैं उसमें पेशकार है, कायदा है, जैसे हम बजाते हैं, जैसे संगत में है तो उस हिसाब से इसको तालों का एक कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, उस हिसाब से बजाते हैं। कोई भी कंपोजिशन ले ले, जैसे कोई कायदा है, धाती धागे न धातरिकट धाती धागे तीना गिना, ताती तागे न तातरिकट धाती धागे तीना गिना, ये इसकी एक लैंग्वेज हो गई। ये लैंग्वेज ये बोलेगा, धाती धागे न धातरिकट धाती धागे तीना गिना, ताती धागे न तातरिकट धाती धागे तीना गिना। अब इसका अलग अलग लय से इसको बांट दिया जाता है। धाती धागे न धातरिकट धाती धागे तीना गिना, ताती धागे न तातरिकट धाती धागे तीना गिना। इसी हिसाब से इसकी एक भाषा है। जो आकाश कहा तबलो की भाषा बोले, हाँ, इसको सीखने का है एक ढंग है, उसी हिसाब से इसके नज़दीक जा पाते हैं हम। तबले में जैसे अपन बात करें तो सोलो वादन होता है एक तबले की कैटेगरी में, और एक संगत के रूप में इसको लिया जाता है। तो सोलो वादन में जैसे बड़े उस्ताद लोग बजाते हैं वो हो गया, और संगत में जैसे अपन कोई भी गज़ल गाते हैं, भजन गाते हैं, उसमें हर तरीके की तालें होती है, उसको यूज़ में लिया जाए। जैसे अपन साधारणतः अपनी गांव के हिसाब से ले या नॉर्मली शौकिया गाते हैं
तो कहरवा ताल है, वो ज़्यादातर यूज़ में होती है। जैसे मैं सुनाता हूँ आपको। अच्छा, एक मैंने घराना भी हुआ है फिरोज जी कि कितना प्रकार का हुआ है और के एम ये तहज का ये घराना रखा है, क्योंकि संगीत क्षेत्र में भी जुड़े हूँ थोड़ा बहुत, तो सुनने में आई है जानकारी। इसमें घराने हैं। घराने का मतलब जैसे दिल्ली है, अजराड़ा है, पंजाब है, फरुखाबाद है, ये घराने हैं। और इसमें जितने बड़े लोग हुए उनका जैसे पुस्ताना 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी से तबला चल रहा है, और उन्होंने इजाद किया, इजाद मतलब रिसर्च किया और उन्होंने कंपोजिशनें बनाई है और उनको दुनिया फॉलो कर रही है। उस हिसाब से ये घराने बनते हैं। और घराने कुछ लोग बजा रहे हैं, बजा के कह देते हमने हमारा ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत करना पड़ता है उसके लिए। उस्ताद लोग बैठते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, हाँ सही है, ये अलग है, यूनिक है, उस हिसाब से घराने बनते हैं। तो दिल्ली है, पंजाब, उन घरानों का अलग अलग बाज भी है। उन्होंने अपना अपना एक रुतबा अलग दिखाया, अलग अलग सिस्टम है उनका। बोल तो जैसे एक ही है, धा तो एक ही है, तीन ता वगैरह शब्द एक ही, लेकिन निकालने का तरीका अलग अलग। मैं 2 घराने फॉलो करता हूँ। वैसे बजाते तो सभी है, आप कह दोगे कोई फर्रुखाबाद की चीज सुनाइए, पंजाब की सुनाइए, वो सब बजाते हैं, लेकिन मैं मोस्टली 2 घरानों का बजाता हूँ, उस्तादों का शागिर्द हूँ। जैसे पंजाब है, अजराड़ा है, तो पंजाब घराना का थोड़ा बजाने का ढंग अलग है, उनको बोलों की कंपोजिशन अलग है, और अजराड़ा है वो एक अलग है। थोड़ा बोल एक ही है, बोल धा ता वो तो एक ही होंगे। जैसे मैं आपको एक पंजाब की एक चीज बता रहा हूँ, दिल्ली और पंजाब में क्या फर्क है। दिल्ली घराने की एक चीज सुना रहा हूं मैं। धातिट धातिट धा तिट धागे तिनागी ना, तातिट तातिट धा तिट धागे तिनागी ना, ये दिल्ली का कायदा है। अब इसमें तिट टीट है, इसको सीधी अंगुली से बजाया गया है, और पंजाब में इसको अलग बजाते हैं। अब दिल्ली में और पंजाब में क्या फर्क है मैं बता रहा हूं। धातिट धातिट धा तिट धागे तिनागी ना, इसमें तिट ये ले लिया, टीट है। अब इसी को पंजाब में बजाते हैं, पंजाब को इसमें तिट को ऐसे कर दिया, तीट है। दिल्ली में ऐसे कर दिया, तीट है। उन लोगों ने अलग अलग अपने मिजाज से सोचा है, उसको बनाया है। अब दिल्ली का धाधा धिटे धिटे दातिटे धागे तीनागे ना, धिटे धिटे दातिटे धाती धागे ना तीनागे ना, इसमें धिट ये उल्टा ले लिया। ये पंजाब की कंपोजिशन है। दादा धिटे धिटे तातिटे तागे तीनागे ना, धिटे धिटे दागे ना दाती धागे ना तीनागे ना, दादा धिटे धिटे दातिटे धागे तीनागे ना। ये घराने का मतलब अलग अलग, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अलग चेंज कर दिया, ये घराने हैं। कोई सीखना चाहे तो कितना टाइम लगे इन सीखने में? देखो, ये भी एक गॉड गिफ्ट होता है। वैसे तो मैं ही सीख रहा हूँ, सीखने का कोई मुकम्मल टाइम नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जब भी शौक है, बचपन से अगर सही उस्ताद मिल गया, सही टाइम पे मिल गया और सीख रहा है, तो वो सही स्टेज तक काफी हद तक अच्छा बजा पाता है और अच्छा नाम हो जाता है उसका, और काफी लोगों में बैठने लायक हो जाता है। सीखने का बात ऐसा है, सीखने के लिए गॉड गिफ्ट होता है। ये जो लय होती है वो गॉड गिफ्ट होता है, वो यहाँ नहीं मिलती है, वो मालिक के घर से होती है। आप वो जैसे संगीत की परिभाषा क्या, संगीत किसको कहते हैं? लय स्वर ताल, तीनों की मेल को संगीत कहते हैं। संगीत में 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लय स्वर और ताल। तीन डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो संगीत में एंट्री होगा। आजकल माफी चाहता हूँ, ये बिना डिग्री के संगीत में आ गए हैं। उनको डॉक्यूमेंट्स का पूछोगे तो उनको पता ही नहीं है, लय किस में नहीं है, वो स्वर में नहीं है। संगीत को बहुत इजीली समझ लिया लोगों ने। ऐसा थोड़ी होता है, गाना बजाना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी साधना है, इसकी साधना करनी पड़ती है। लेकिन लोग पसंद ही बात कर रहे, बांगो की तो बैंक मैंने दोस्त को नहीं पसंद। ऐसा है, संगीत में हर तरीके का कलर आ रहा है, वो भी एक अच्छा है। जैसा भी लुक आ रहा है दुनिया में, अच्छा एंजॉय आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने नया, वो घराने वाली बात उन्होंने नया इजाद की है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये थोड़ा डीपली लग रहा है मेरे को भी, आपको शायद लग रहा होगा।
लेकिन जो सच्चाई तो सच्चाई होती है। आजकल माहौल के अगर हम क्लासिकल करें और ज्यादा गाना बजाना और ज्यादा तबला करेंगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे उससे। उस माहौल के हिसाब से डिशुम हमें भी करना पड़ता है वहाँ पे। मतलब प्रेजेंट टाइम में जिको माहौल है बैंक आगे क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक साथ जुड़ के चलना पड़ेगा, जुड़ के चलना पड़ता है। जैसा लोग पसंद, जैसे ऑडियंस नाच रही है तो उस हिसाब से ज्यादा उसमें डिस्टर्ब न करके सीधा सीधा काम रख के ऑडियंस खुश रहे ऐसा काम करना पड़ता है। हम प्रोग्राम में जाते हैं तो अपने यहाँ का माहौल है वो संगत के रूप में ही जाते हैं। जैसे गाने वाला होता है, कोई सितार वाला होता है, सारंगी वाला होता है, उनके साथ थोड़ा सोलो हो जाए बजा लेते हैं। ज़्यादातर संगत का माहौल रहता है। और यहाँ का माहौल अपना ये है कि सीधा सुनना पसंद करते हैं, न कि ज़्यादा डीपली क्लासिकल वगैरह ये माहौल नहीं है। अच्छे गाने वाले अगर क्लासिकल सुनने वाले तो बाहर से ही बुलाने पड़ते हैं। अपने थोड़ा अभाव भी है इस जगह। और वैसे बहुत अच्छे गाने वाले हैं लेकिन लाइट माहौल ज़्यादा है अपने यहाँ। अच्छा, पर राजस्थान का, हाँ राजस्थान के अंदर यदि मैंने कौन सी चीज पॉपुलर है और किंग गाइडी हो या मुख्य तौर पर बजाई जाए, इसी चीज को ही सुनना चाहो तो राजस्थान की जैसे कुछ कंपोजिशन है वो राजस्थान में, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये कुछ गहराइयाँ है राजस्थान की, कुछ अलग अलग वैरायटी है। जैसे अपन वर्ड के लेवल से सोचेंगे तो जैसे माड है तो माड की गायकी भी राजस्थान की सर्वोपरि मानी गई है। माड राग है, वैसे तो बहुत बड़ा राग है लेकिन उसको एक ढंग दे दिया, माड राजस्थान की पॉपुलर, आपने ये भी सुना होगा। उसी हिसाब से जो राजस्थान का रिदम है जो माड पे लगता है वो एक अलग है। एक्चुअली अपन दादरा ताल लेते हैं 6 मात्रा, तो दादरा ताल ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में उसका बोल है धा धिन ना धा तिन, ये सब। लेकिन अपन अगर माड के साथ अपन बजाएंगे, राजस्थानी लुक में बजाएंगे तो उसका बजाना एक अलग होगा। ये कंपोजिशन हो गई जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ये है धा धिन ना धा तिन ना धा धिन, दादरा हो गया। बोल भी सही है, ऑल वर्ल्ड में यही बज रहा है। लेकिन अपने राजस्थान में अपन बजाते हैं जैसे केसरिया बालम है, मूमल है, हंजला मारू है, जैसे उनमें बजाएंगे तो उसका एक अलग रूप बनाना पड़ेगा क्योंकि अपने बुजुर्ग लोगों ने बनाया है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बुजुर्ग लोगों ने बनाया, उसके हिसाब से इसको ऐसे बजाना पड़ेगा। बोल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, धा त्रक धेन दादा तिटे दादा तीन दादा तिटे धा त्रक धेन दा तिटे धागे नए दादा ती धागे नए दादा ती धा। ये थोड़ा सा अलग, मात्रा उतनी ही है लेकिन इसका थोड़ा प्रकार चेंज कर दिया, इसका थोड़ा अंग अलग हो गया। तो राजस्थान की एक अलग छवि है, राजस्थान का गाना भी अलग है, राजस्थान की कुछ एक चीजें अलग है। ज्ञान तो क्या दे, अब सब ज्ञानी है इस दुनिया में, किसी को देने की जरूरत नहीं है। किसी को ज्ञान दे तो वो अज्ञानी, मैं अज्ञानी दिखूंगा। ज्ञान देने वाली कोई बात नहीं है। संगीत का बहुत बड़ा नशा है, सबसे ऊपर, सबसे विधाओं में सर्वोपरि विधा संगीत को मानी गई है। इसका नशा भी बहुत ज्यादा है। अगर किसी के रोग है तो वो रात को सो नहीं पाएगा, कहीं जागरण हो रहा है तो वो नहीं सो पाएगा, 1500 किलोमीटर दूर तक चला जाएगा। तो उनको शिक्षा देने की क्या जरूरत है? उनको तो जैन में संगीत है, उनको क्या शिक्षा देंगे? और जो संगीत से दूर है और इस बात से अगर वो संगीत के नजदीक आ जाए और इस बात का अमल हो जाए तो संगीत तो बहुत बड़ी चीज है। पहरवा सुना देता हूं आपको। तारानगर क्षेत्र में कवरेज ही जठे फिरोज जी अपने सागे जुड़ेड़ा हा और तमाम संगीत जी चीजा है जी आप कुछ जानी हाँ। उम्मीद कराएं वीडियो ने जी थे प्यार दियोगा और यदि थारो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हुए, कोई और चीज़ जानी नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स के द्वारा बता दियो ताकि नेक्स्ट टाइम के अंदर अपा दोबारा रूबरू हो गए और वे चीज़ा भी जान सका। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।